हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र प्रसाद और आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशनल नॉलेज के इस चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग या बोल सकते हैं हिंदी में शिक्षण एवं अधिगम। इसी का आज सब टॉपिक है जिसमें यह डिस्कस करने वाले हैं कि अगर शिक्षण की बात की जाती है, टीचिंग की बात की जाती है, तो इसका जो नेचर क्या होता है, इसका जो कंपोनेंट किस प्रकार से देखने को मिलता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में ये डिस्कस किए हुए थे कि अगर बात करते हैं सिंपल से, अगर शिक्षण और अधिगम की बात करते हैं तो इसका शिक्षण का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या परिभाषा है, इसकी क्या अवस्था होती है, इससे क्या क्रियाएं होती हैं, इन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। और साथ में ये डिस्कस किए हुए थे कि शिक्षण का अपना नेचर क्या होता है, इसकी क्या अपनी विशेषताएँ होती हैं, इन सभी के बारे में भी डिस्कस हो चुका है। तो ये सारे वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं एक करके, आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। और इस सारे वीडियो का जो लिंक है या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आई बटन पे मिलेगा, और हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा तो वहाँ पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ ही इस चैनल को जुड़ने के लिए हम टेलीग्राम लिंक है ना, ये आपका QR कोड है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको स्कैन कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका टेलीग्राम का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हमेशा आपको बहुत सारे जो वीडियो आने वाले हैं उसका जो इन्फॉर्मेशन पहले से दिया जाएगा। और साथ में वहाँ पे आपका MCQ क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, जिससे आपका ये वीडियो भी अपलोड होने वाला है। इसी से संबंधित जो भी आपका MCQ क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को आप वहाँ से कर पाएंगे। और जिससे आप जितना भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं, सारे क्वेश्चन जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर भी BED या CTET की बात करते हैं या JETET की बात करते हैं, तो उन सभी का जो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जहाँ से आप अपने आप को ये एनालाइज कर पाएंगे कि आज का जो वीडियो आपने जितना देखा और क्या सीखा। तो हमारे साथ जुड़े रहें और चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से किसी भी शिक्षण की बात करते हैं या फिर टीचिंग की बात करते हैं तो उसे क्या अपना नेचर होते हैं, उसे क्या आपके कंपोनेंट हैं, उन सभी के बारे में समझेंगे। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, अपने को ज़्यादा शेयर कीजिए और फर्स्ट में विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो डिस्कशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं शिक्षण का, बात कर रहे हैं टीचिंग का। तो टीचिंग की बात हो रही है, इसका जो क्या नेचर होता है इसके बारे में समझने वाले हैं। साथ में ये भी समझने वाले हैं इसके किस प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट अर्थात इसके जो तत्व निकल के आते हैं वो तत्व किस प्रकार से होता है, यहाँ पे किस प्रकार से सारे जो कंपोनेंट वो फंक्शन करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं जब भी आप टीचिंग करने की बात होती है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट यही निकल के आता है कि अगर हम ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया को कहते हैं तो क्या कहलाता है, आपका शिक्षण कहलाता है। ठीक है, कहीं पर भी आप ज्ञान प्रदान करने की प्रोसेस में हैं या कहीं भी किसी भी तरह से, चाहे आप औपचारिक रूप से या फिर अनौपचारिक रूप से कहीं पर भी आप ज्ञान प्रदान कर रहे हैं तो आपका शिक्षण के अंतर्गत ही आएगा, वो आपका टीचिंग के अंतर्गत आएगा, है ना। जैसे कि घर में भी क्या होते हैं कि बड़े बड़े लोग मतलब कि घर के जो बड़े लोग होते हैं वो क्या होते हैं कि बहुत सारे बच्चे को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत सारे नॉलेज देते हैं, तो वो भी क्या हुआ, एक शिक्षण ही कहलाएगा। लेकिन आपका अनौपचारिक रूप से वो सारे शिक्षण कहलाता है। आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में भी क्या होते हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होते हैं, आपको बहुत सारे नॉलेज या इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, आपका टीचिंग की बात होती है, वो क्या होता है, आपका फॉर्मल रूप से या औपचारिक रूप से दिया जाता है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि अगर ज्ञान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, आपका शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखने को मिलता है कि इसमें वे सभी क्रियाएं या फिर प्रयास आ जाते हैं जो सीखने में मदद करते हैं। अर्थात ये कि अगर हम टीचिंग करने की बात कर रहे हैं तो टीचिंग के अंतर्गत विभिन्न तरह के क्रियाएं करते हैं, विभिन्न तरह का एक्टिविटी करते हैं, है ना। बहुत सारे कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम किसी चीज़ को सिखा सकें, बता सकें, है ना, और वो अपने लाइफ में उसको यूज़ कर सके। तो ये सारे प्रोसेस अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ये सारे क्या होता है, सीखने में मदद करता है। इसे प्रभावित करने वाले जो सामाजिक प्रक्रिया है वो माना जाता है। अर्थात कि जब भी हम टीचिंग करने की बात करते हैं, जब शिक्षण करने की बात करते हैं तो उसको प्रभावित कौन करता है, हमारी जो सामाजिक प्रक्रिया होती है। अब सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आते हैं जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वही बात कहा गया है कि अगर ठीक है, अगर आप शिक्षण करने की बात हो रही है, किसी ज्ञान प्रदान करने की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो क्या होते हैं, आपके सामाजिक प्रक्रिया माने जाते हैं। अगर छात्र की बात करें या फिर प्रधानाध्यापक की बात करें तो ये परस्पर क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अर्थात कि जब भी हम शिक्षण करने की बात कर रहे हैं औपचारिक रूप से, तो वहाँ पे क्या होते हैं, टीचर स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं।
क्योंकि यहाँ पे जब बात कही गई है तो यहाँ पे क्या है, आपका लोकतंत्र शिक्षण की बात की जा रही है, जिसमें कि टीचर और स्टूडेंट दोनों की भूमिका क्या होती है, सबसे अहम होती है। तो ये सारे हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से एक तंत्र की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, है ना। तो ये सारे किस प्रकार के शिक्षण होते हैं, इस सभी के बारे में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ये सारे वीडियो अपलोड है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा। तो टेस्ट बात करते हैं यहाँ पे क्या कि मानव सभ्यता के विकास के साथ ही शिक्षण ने एक व्यवसाय के रूप में जन्म लिया। अर्थात क्या है कि अगर मानव सभ्यता की बात करते हैं तो मानव सभ्यता का विकास तो हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है कि आपका शिक्षण भी हो रहा है। ठीक है, टीचिंग की भी बात हो रही है। तो जब टीचिंग की बात कर रही है तो ये भी क्या है, आपका एक व्यवसाय की तरह से, एक बिजनेस की तरह से आपको जन्म साथ में लेते जा रहा है। कि जब भी हम मानव सभ्यता के विकास की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया भी आरंभ होती है, बहुत सारे स्किल्स को बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्या होती है साथ में होती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि ज्ञान प्रदान करने का जो प्रोसेस हमेशा बना हुआ रहता है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मानव सभ्यता का विकास हुआ उसी प्रकार से हमारा शिक्षण का भी विकास हुआ। ठीक है, तो मानव सभ्यता का विकास के साथ ही क्या होता है, आपका शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो भी क्या होता है, क्रमशः जटिल होती गई। अर्थात कि जिस प्रकार से मानव सभ्यता का विकास हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा जटिलता देखने को मिला, उसी प्रकार से बात करते हैं शिक्षण का। तो शिक्षण का जो प्रक्रिया हुई उसमें भी क्या हुए, विभिन्न तरह की जटिलता आपको देखने को मिलती है। फलस्वरूप ऐसा देखने को मिलता है कि जो शिक्षण का जो स्वरूप है वह भी क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, बदलता गया है। अब धीरे धीरे कैसे बदला गया, जैसे कि पहले हम लोग शिक्षण की बात करते हैं, टीचिंग की बात कर रहे थे, तो पहले स्कूल में क्या होता था, आपका उसके जितने भी कंपोनेंट है उसको यूज करते थे, जैसे शिक्षण विधि हो गए, उसके बहुत सारे कौशल हो गए। तो शिक्षण विधि की बात करते हैं, कौशल की बात करते हैं, तो उसको यूज करने का तरीका बदल गया। पहले हम लोग क्या होता था कि जब आप क्लास में जाते थे तो वहाँ पे टीचर सारी चीज़ों को बताते थे, उसमें विभिन्न तरह के मेथड्स का हम लोग यूज़ करते थे। अब मेथड करने का तरीका भी क्या बदल रहा है, अभी क्या है, अभी का हम लोग शिक्षण पद्धति की बात करते थे, यहाँ पे क्या है, डिजिटल होते चला जा रहा है। अर्थात कि विभिन्न तरह की चीज़ों को सिखाने का जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि डिजिटल युग है। मतलब कि वहाँ पर बहुत तरह के जो उससे संबंधित जितने भी इक्विपमेंट हैं, सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए बच्चे को समझाया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में प्रारंभ में शिक्षण व्यवसाय की बात करते हैं, जो आपका वोकेशन से आज का जो है प्रोफेशन बन गया है। अर्थात कि पहले क्या होता था कि शिक्षण जो है एक व्यवसाय के रूप में होता था, और अभी क्या हुआ कि एक प्रोफेशन के रूप में देखने को मिलता है। और इसमें क्या होते हैं, विभिन्न तरह के स्किल्स, विभिन्न तरह की चीज़ें क्या होती है, शामिल होते चला गया है, जिसको इसको और बेहतर किया जा सके और बच्चे को काफ़ी आसानी से किसी प्रकार के ज्ञान को बताया जा सके, किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, किसी प्रकार की नॉलेज दे रहे हैं तो उसको अच्छे से या बहुत सिंपल वे में उसको समझाया जा सके, उसको कि काफ़ी सिंपल वे में सारी चीज़ों को बताया जा सके। ठीक है, तो यही बात कहा गया था। ठीक है, तो अगर बात ऐसी है तो इसमें क्या होता है कि अगर एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिगर, है ना, इस फिगर में देखिए, इस फिगर में बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया कि आपका जो अगर बात करते हैं शिक्षण का, तो शिक्षण किस प्रकार से काम करता है। पहली बात करते हैं कि कहीं भी अगर टीचिंग करने की बात करते हैं तो सोसाइटी में हो सकता है, और सोसाइटी के बाद दूसरा जो ऑप्शन निकलता है वो क्या होता है, आपका विद्यालय होता है। विद्यालय में अगर बात करें तो विद्यालय में सबसे बोल सकते हैं तो वो क्या होता है, आपका क्लासरूम में होता है, जहाँ पर आप टीचिंग अधिगम का जो कक्षाएँ उसमें चलती है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, पहला क्या है आपका, इस फिगर को आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, है ना, शिक्षण अधिगम, है ना, टीचिंग एंड लर्निंग की बात की जा रही है। टीचिंग एंड लर्निंग, सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या हो रहा है, आपके क्लासरूम में हो रहा है। और क्लासरूम के साथ साथ क्या हो रहा है, आपके विद्यालय में भी होता है कि बहुत सारे जो प्रोग्राम करवाते हैं विद्यालय में, तो वहाँ पर भी बच्चे सीखते हैं। वहाँ भी क्या होता है, आपका शिक्षण की प्रक्रिया होती है, अधिगम की प्रक्रिया होती है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है। और जब विद्यालय से बाहर की बात करते थे, समाज की बात करें तो समाज में बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या होते हैं कि बहुत सारे बच्चे को अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को सिखाते हैं। तो सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया की जा रही है यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका सब जगह लागू है, चाहे वो समाज की बात करें, विद्यालय की बात करें या क्लासरूम की बात करें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर शिक्षण की बात करते हैं, अनुदेशन की बात करते हैं या फिर अधिगम की बात करते हैं तो ये आपस में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा संबंधित प्रत्यय हैं, फिर भी इसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शिक्षण का, अनुदेशन का और अधिगम का, ये तीनों क्या है, आपस में बहुत ज़्यादा संबंधित होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे क्या होते हैं, ये सभी
अंतर देखने को मिलते हैं वो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर हम शिक्षण की बात करते हैं, शिक्षण क्या है आपका? शिक्षण सिंपल सी बात हम लोग क्या समझते हैं कि ज्ञान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वह शिक्षण कहलाता है। अगर हम अनुदेशन की बात करते हैं, अनुदेशन क्या होता है कि एक शिक्षक छात्रों को सिखाने के लिए विभिन्न तरह के जो विधि, जैसे कि व्याख्यान हो गया, चर्चा की बात करते हैं, प्रदर्शन की बात करते हैं, परियोजना है, इस सभी के आधारित क्या होते हैं शिक्षण का उपयोग करता है। ये क्या कहलाया आपका? अनुदेशन कहलाया। तो अनुदेशन का जो उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों को किसी विशिष्ट ज्ञान की बात करें, कौशल की बात करें या व्यवहार की बात करें, इन सभी को सिखाने में क्या करता है? मदद करता है। कौन करता है? अनुदेशन। ठीक है, तो अनुदेशन मतलब समझ में आ गया। मतलब जब भी हम कोई चीज़ को सिखाने की बात करते हैं तो वहाँ पे विभिन्न तरह का जो कंपोनेंट का यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका अनुदेशन कहलाता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि एक शिक्षक छात्रों को गणित सिखाता है, जिनमें शिक्षक जो है उन्हें जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भागा जैसे विभिन्न तरह की गणितीय अवधारणाओं को सिखाएगा, तो ये सारा क्या कहलाएगा? आपका अनुदेशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप शिक्षण के बारे में समझे, अनुदेशन के बारे में समझे। अब अगर बात करते हैं अधिगम, तो अधिगम क्या होता है? अधिगम मतलब क्या होता है? सिखाना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सिखाना। ठीक है, तो ये सिखाने की बात हो रही तो कैसे सिखाना है? अनुभव के माध्यम से ज्ञान देना, कौशल देना या फिर व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? आपका अधिगम कहलाता है। तो यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है जो क्या होते हैं जीवन भर चलती रहती है। अर्थात कि हम अधिगम करने की बात करते हैं, सिखाने की बात करते हैं, तो क्या होता है कि जीवन भर क्या होता है? चलता रहता है। मानसिक प्रक्रिया है, इसमें विभिन्न तरह की चीज़ें को आप ज़िंदगी भर कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। और क्या होता है कि व्यक्ति को अपने वातावरण में अनुकूलन करने और उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। अर्थात क्या कर सकते हैं कि जब मानसिक प्रक्रिया होती है तो मानसिक प्रक्रिया क्या होते हैं कि ये सारी चीज़ें तो होती है कि वो ज़िंदगी भर चलता रहता है, लेकिन साथ में यह भी देखने को मिलता है कि अपने इन्वायरमेंट में आप किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, साथ में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा इसके द्वारा मदद मिलता है। तो हम यह कह सकते हैं कि अधिगम में जो है व्यक्ति नए ज्ञान को प्राप्त करता है, कौशल विकसित करता है और अपने व्यवहार में बदलाव लाता है। तो अधिगम का सिंपल सी बात कह सकते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं, जो भी व्यक्ति मतलब का जो भी व्यक्ति जो सीख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो लड़का हो सकता है ना, कोई भी बालक हो सकता है, बालिकाएं हो सकता है, चाहे भी कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जो नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं और कौशल का विकास करते हैं और अपने व्यवहार में बदलाव लाता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि वो क्या है? आपका अधिगम है। तो इस प्रकार से हम ये समझें कि अगर शिक्षण की बात करते हैं, अगर बात करते हैं अनुदेशन की बात करते हैं या फिर अधिगम की बात करते हैं, तो क्या है कि एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? कुछ अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका देख सकते हैं किस प्रकार से ये संबंधित है आपका अनुदेशन, अधिगम और शिक्षण। आप यहाँ पर देखिए कि अधिगम करते हैं, तो अधिगम करने के प्रोसेस में आपका दोनों होता है, अनुदेशन भी होता है ना, साथ में आपका टीचिंग भी होता है। जब हम कभी किसी चीज़ को सिखाने की बात करते हैं, सिखाने में क्या होता है? आप वहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं? टीचिंग करने के लिए बहुत सारे बोल सकते हैं उसमें विभिन्न तरह के कौशल्स को, विभिन्न तरह के मेथड्स को, विभिन्न तरह की सहायक सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब सिखाने की बात करते हैं तो ये दोनों क्या है? इसमें आपका सम्मिलित होता है। ठीक है, इसी बात को बताया गया है कि अगर शिक्षण की बात करते हैं, अनुदेशन की बात करते हैं या फिर अधिगम की बात करते हैं, ये क्या करते हैं? आपस में संबंधित होते हैं और ये क्या होता है? हमेशा एक दूसरे से संबंधित ही देखने को मिलता है प्रायः। ठीक है, तो ग्रीन के अनुसार ये बताया गया है। ठीक है, ग्रीन के अनुसार क्या बताया गया? 1964 की बात की जा रही है कि ग्रीन के अनुसार ये बताया गया है कि शिक्षण की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टीचिंग टोपोलॉजी का निर्माण किया है। अब टीचिंग टोपोलॉजी क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित चित्र जो है ये बताया गया है, जो चित्र है ग्रीन के द्वारा जो टोपोलॉजी बात की जा रही है उस प्रकार से ये प्रदर्शित होता है। ठीक है, अब थोड़ा इसको समझ लीजिए कि ये किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पे क्या है? प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, यहाँ पे क्या है? अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम जब भी किसी चीज़ को ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? हमेशा कुछ ना कुछ आप अनुदेशन का कार्य भी करते हैं, मतलब वो विभिन्न तरह के मेथड्स का, स्किल्स का भी यूज करते हैं। तो क्या होता है? एक दूसरे से हमेशा ये रिलेट होता है। अगर वहीं बात करते हैं अनुकूलन की बात करते हैं, शिक्षा देने की बात करते हैं, तो शिक्षा वहीं दे सकते हैं जहाँ पे आप जहाँ पे एक अनुकूलित इन्वायरमेंट होगा, एक व्यवस्थित, एक बोल सकते हैं कि सूटेबल जो इन्वायरमेंट होगा, वहीं पे आप शिक्षा देने की बात करेंगे। तो क्या होता है? एक दूसरे से रिलेट होते हैं। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि ग्रीन के द्वारा बताया गया है कि हम टीचिंग करने की बात करते हैं, उसकी अगर नेचर की बात करते हैं तो उसका नेचर कैसा होता है? टीचिंग
टोपोलॉजी के द्वारा ही देखने को मिलता है। अब टीचिंग टोपोलॉजी होता है क्या है, इसके बारे में समझिए। अगर हम बात करते हैं टीचिंग टोपोलॉजी का, तो इसका मतलब ये होता है कि टोपोलॉजी की जो शिक्षा देना, या फिर बोल सकते हैं कि टोपोलॉजी को सिखाना। और टोपोलॉजी क्या होता है कि होता है गणित के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ क्या होता है कि छात्र स्थानों के जो गुणों का अध्ययन करता है, जो क्या होता है निरंतर विरूपण या फिर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन के तहत अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे क्या हो गया, खींचने की बात करते हैं, मोड़ने की बात करते हैं, सिकुड़ना, लेकिन क्या होता है वो तोड़ना नहीं। मतलब क्या होता है उसको तोड़ नहीं सकते। जैसे कि रबड़ की बात करें, एक रबड़ को जितना खींचिएगा, मोड़िएगा, सब कुछ कीजिएगा, उसके बाद भी क्या होगा, वो फिर आपका सेम साइज में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग में क्या होता है कि इस प्रकार के टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे आप विभिन्न तरह की चीज़ें तो करते हैं, क्या होता है आपस में हमेशा वो संबंधित होते हैं, आपस में हमेशा वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, वो अपनी विशेषता के आधार पे, उसके अपनी नेचर के आधार पे। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है कि अगर बात करते हैं प्रशिक्षण की, अनुदेशन का, तो ये क्या होते हैं आपस में एक दूसरे से हमेशा रिलेट रहेंगे, चाहे उसको कि जितना भी कुछ कर दें, हमेशा क्या होगा एक दूसरे पर ये संबंधित होंगे। उसी प्रकार से बात करते हैं अनुकूलन या शिक्षण का, तो ये भी क्या होते हैं एक दूसरे से हमेशा संबंधित होते हैं। यहाँ तो बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से एक टीचिंग का नेचर और उसका कंपोनेंट काम कर रहा है। अब बात करते हैं इन्हीं के अनुसार बताया गया, किसके अनुसार, ग्रीन के अनुसार। इन्हीं ने बताया है कि शिक्षण प्रक्रिया का जो है 4 विशिष्ट स्तर होते हैं। पहला क्या होता है, अनुकूलन, है ना। दूसरा क्या होता है, प्रशिक्षण। और तीसरा क्या होता है, अनुदेशन। और चौथा क्या होता है, शिक्षा देना। ठीक है, यहाँ शिक्षा देने का मतलब ये होता है कि हम किसी को किसी सिद्धांत या विचारधारा या फिर विश्वास को सिखाना या फिर मन में बैठाना। ठीक है, विशेष रूप से किसी विशिष्ट दृष्टिकोण या पक्षपातपूर्ण तरीके से। अगर हम किसी प्रकार की कोई शिक्षा देते हैं, दैट मीन्स कह सकते हैं कि वहाँ पे हम विभिन्न तरह के नॉलेज, विभिन्न तरह के ज्ञान को प्रदान करते हैं। जब वहाँ विभिन्न तरह के ज्ञान को प्रदान करते हैं तो वहाँ विभिन्न तरह की विचारधाराएँ भी बनती है, वहाँ कुछ सिद्धांत भी बनते हैं, कुछ विश्वास लायक कुछ सीखने की चीज़ें भी होती है, और सारी चीज़ें जो होती है क्या होती है आपके मन में बैठाने की बात होती है। ठीक है, तो यह कह सकते हैं कि ये जो शिक्षा देने की बात हो रही है, इसमें क्या होता है कि विशिष्ट दृष्टिकोण कह सकते हैं, एक पक्षपात पूर्ण रूप से क्या होते हैं कि विभिन्न तरह की चीज़ों को सिखाया जाता है। ठीक है, तो ग्रीन के अनुसार ये बताया गया है इसके 4 विशिष्ट स्तर होते हैं, जो अनुकूलन, प्रशिक्षण, अनुदेशन और शिक्षा देना। ये 4 बोल सकते हैं इसका लेबल देखने में मिलता है कि इसके अनुसार, ग्रीन के अनुसार। अब इन्होंने इस बात को इस तरह से समझाया है कि जैसे कि हम बात करते हैं ये 4 स्तंभ इस प्रकार से काम करते हैं। जैसे कि आप इंद्रधनुष देखे होंगे तो इंद्रधनुष का जो विभिन्न रंग के भांति जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम कहीं टीचिंग या लर्निंग की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है चारों जो है उसी प्रकार से जुड़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि ग्रीन के द्वारा ये बताया गया है, या इनका यह कथन है कि शिक्षण के स्वरूप को समझने के लिए शिक्षण के इन तत्वों को समझना अधिक उपयोगी है। जब हमें शिक्षण के इस तत्वों या फिर स्तरों को स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, तब हम शिक्षण के अच्छे स्वरूप को समझ पाते हैं। इनके अनुसार यही बताया गया है कि अगर हम शिक्षण के स्वरूप को समझ जाते हैं, उसके नेचर को समझना चाहते हैं, तो उसका नेचर को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब इन सभी तत्वों को, जितने भी आपको बताया गया है 4 तत्व बताए गए, वो सारे तत्वों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये उपयोगी है, किस प्रकार से इसका यूज करना है। अगर ये सारी चीज़ों को आप समझ लेते हैं तो आसानी से क्या होगा, किसी प्रकार के ज्ञान को स्पष्ट रूप से कोई भी ज्ञान को बता सकते हैं और उसके रूपरेखा को आप तैयार कर सकते हैं और आसानी से सभी बातों को समझा सकते हैं जब भी आप कुछ नॉलेज को किसी के समक्ष रखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है यहाँ पे कि मैकडोनाल्ड के अनुसार बताया गया 1965 में, इन्होंने ये बताया है कि शिक्षण के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए एक प्रणाली उपागम या फिर बोल सकते सिस्टम अप्रोच का प्रयोग किया है, और उसने समस्त प्रक्रिया को 4 भागों में विभाजित किए हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार भी क्या हुआ कि बात करते हैं कंपोनेंट का, है ना, कोई भी शिक्षण का कंपोनेंट की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या है अपने अनुसार भी बताया है कि इसका क्या आपका प्रणाली उपागम होगा, क्या इसका अप्रोच होंगे, इन सभी के बारे में बताया है। तो इन्होंने भी क्या किया, इनका 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे कि पाठ्यक्रम की बात करते हैं, अनुदेशन की बात करते हैं, प्रशिक्षण की बात करते हैं, और क्या होता है कि अधिगम की बात करते हैं। इनके अनुसार ये सारी चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, मैकडोनाल्ड के अनुसार।
इन्होंने इस प्रकार से बताया, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि चित्र में बताया गया है कि कुछ भाग जो है दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं और ओवरलैपिंग भी कर रहे हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे करिकुलम है, इधर क्या आपका टीचिंग है, इधर क्या आपका लर्निंग है, इधर क्या आपका अनुदेशन या फिर इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इस चारों चीज़ क्या है कि जब भी हम कोई टीचिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विभिन्न जगह जो है ओवरलैप हो रहा है। दैट मीन्स कि सारी चीज़ें हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पर भी किसी अगर बात करते हैं करिकुलम का, तो करिकुलम का अलग करके कोई काम को नहीं कर सकते, या फिर लर्निंग की बात करते हैं लर्निंग के काम को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, है ना। और टीचिंग की बात करते हैं तो वहाँ भी काम एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते, या किसी चीज़ को सिखाने की बात करते हैं तो वहाँ पर भी अनुदेशन या फिर इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वो भी क्या होता है एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, दूसरे ओवरलैप हो रहा है। तो इनके अनुसार ये बताया गया है कि जितने भी आप टीचिंग करने की बात करते हैं तो उसका जो नेचर है, उसका जो कंपोनेंट है, आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि ये सभी चीज़ें जो है आपस में कोरिलेट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, ठीक है, इनके अनुसार ये बताया गया है, टोटल आपको 10 मिलेगा, है ना। तो ये सारा पॉइंटिंग किया होगा कहाँ पर किस प्रकार से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे 1 है, 2 यहाँ पे है, 3 कहीं और होगा, 3 यहाँ पे है ना, 4 यहाँ पे है। इस प्रकार से सारा आपका जो कंपोनेंट है इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा इसका। जैसे बात करते हैं करिकुलम की, बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की, बात करते हैं टीचिंग की, लर्निंग की, है ना, बात करते हैं आपका टीचर मॉडिफिकेशन बिहेवियर्स की बात करते हैं, इन सर्विस एक्सपीरियंस की बात करते हैं, है ना, पीपल टीचर प्लानिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं कि यहाँ पे रिलेट करता है एक दूसरे से, यहाँ संबंधित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम समझे किस प्रकार से शिक्षण का जो नेचर की बात करते हैं उसके जो कंपोनेंट किस प्रकार से काम करता है। तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं, और वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें और इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।